नमस्कार दोस्तों, इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज नॉट प्रैक्टिकल, यानी कि भारत का जो शिक्षा तंत्र या शिक्षा प्रणाली है वो प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरेटिकल ज़्यादा है। ये प्रॉब्लम आपने आम लोगों को डिस्कशन में या फिर बड़े प्लेटफॉर्म्स में काफ़ी बार सुना होगा। इसके रिलेटेड बहुत से लोग कहते हैं कि इंडिया का सिस्टम प्रैक्टिकल नहीं है, एजुकेशन सिस्टम इसको अपग्रेड होना चाहिए, हमें प्रैक्टिकल्स पर फोकस करना चाहिए। तो हम आज इसी पर्टिकुलर टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और मैं आपको मेरा जो थॉट प्रोसेस है, मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो आपके सामने रखूंगा। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो अब पहला पॉइंट तो यही उठता है कि एक्चुअल में प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम होता क्या है, तो या इसकी डेफिनेशन क्या है। तो मेरे अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम में एक चीज़ तो ये होनी चाहिए कि जैसे ही थ्योरेटिकल कंसेप्ट किसी स्टूडेंट को टीचर ने सिखाया या उसको समझाया, उसके साथ साथ उस पर्टिकुलर थ्योरी वाले पोर्शन को एक्चुअल में अप्लाई करना। जैसे बच्चे ने कोई साइंस का एक कंसेप्ट सीखा, उसकी एप्लीकेशन भी साथ में सीखी, ऐसे ही और सभी सब्जेक्ट्स में होना चाहिए। नंबर 2 जो पैरामीटर है वो ये है कि जैसे थ्योरी के एग्जाम्स होते हैं, फाइनल एग्जाम्स होते हैं और बीच में भी काफ़ी टेस्ट वगैरह होते हैं अलग अलग लेवल पे, 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके से टेस्ट वगैरह लिए जाते हैं। ऐसे ही जैसे थ्योरेटिकल से रिलेटेड टेस्ट होते हैं, ऐसे ही प्रैक्टिकल से रिलेटेड होने चाहिए। तो ये 2 पैरामीटर्स मैं ज़रूरी मानता हूँ एक एजुकेशन सिस्टम में। अब हम बात करते हैं कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम एक्चुअल में क्या है और कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो जो अभी सेकंड पॉइंट मैंने डिस्कस किया कि थ्योरी वाले पोर्शन के साथ साथ प्रैक्टिकल वाले पोर्शन का भी एग्जाम होना चाहिए, और बच्चों को पहले पॉइंट में हमने बात करी कि थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल सिखाने चाहिए। तो क्या ऐसा इंडिया में नहीं है? अगर आप ध्यान से देखेंगे और सोचेंगे तो मुझे लगता है कि इंडिया में दोनों ही चीज़ें हैं। बच्चों को थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल सिखाया भी जा रहा है और थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल के एग्जाम भी हो रहे हैं। आप अगर फॉर एग्जांपल 12th लेवल पे ले लेते हैं कि जैसे साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर और सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कॉमर्स वगैरह, इनमें जो एग्जाम होता है क्या वो पूरे 100 मार्क्स होता है? जी नहीं, वो 100 से कम मार्क्स का होता है और उसमें 30, 40, 50 अलग अलग एग्जाम का अलग अलग रेशियो है। उसमें प्रैक्टिकल का फाइनल एग्जाम होता है, जो फाइनल में मार्क्स काउंट होते हैं, ये प्रोसेस रहता है। तो थ्योरी का भी फाइनल एग्जाम होता है और प्रैक्टिकल का भी फाइनल एग्जाम होता है। ऐसे ही अगर आप ग्रेजुएट लेवल पे चले जाएंगे तो जैसे बीएससी का कोर्स है साइंस से रिलेटेड, उसमें प्रैक्टिकल का भी एग्जाम होगा और थ्योरी का भी एग्जाम होगा। अगर आप बीएससी को छोड़कर बीटेक में चले जाएंगे तो उसमें थ्योरी का भी एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल का भी एग्जाम होगा। और जैसे बच्चे को बीटेक वाले को आने वाले टाइम में कॉरपोरेट वगैरह में जाना है या फिर खुद का कुछ इन्वेंशन करना है, तो फाइनल ईयर में प्रोविजंस होते हैं कि आपको इंटर्नशिप वगैरह करनी है। ऐसे ही आप मैनेजमेंट कोर्स में देखेंगे तो उनमें प्रेजेंटेशन वगैरह जो प्रैक्टिकल मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए ज़रूरी है, प्रेजेंटेशंस होती हैं, उनको भी इंटर्नशिप में जाना पड़ता है। अगर आप ऐसे ही लॉ स्टडीज़ की बात करेंगे कि तो लॉ में भी मॉक कोर्ट्स वगैरह होते हैं बच्चे की प्रैक्टिस के लिए, यानी इन सभी को हम प्रैक्टिकल्स ही कहेंगे। तो ये सब चीजें तो इंडिया में हो रही हैं। तो अब एक्चुअल में प्रॉब्लम कहां पे एग्जिस्ट करती है? अब मेन पॉइंट आता है ये। अब मेरा मानना है कि जो मेन प्रॉब्लम वो एग्जिस्ट करती है वो है टीचर्स के लेवल पे कम, बल्कि पेरेंट्स और बच्चों के लेवल पे ज़्यादा। क्योंकि ना तो कोई बच्चा और ना ही उसके इमीडिएट पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे का किसी भी एग्जाम में, खासकर प्रैक्टिकल में, क्योंकि थ्योरेटिकल तो उनके हाथ में नहीं होता है, प्रैक्टिकल में 1 मार्क्स भी कम आए। फॉर एग्जाम्पल अगर 20 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम है तो हर पेरेंट्स और हर बच्चा चाहता है कि हमें 20 में से 20 नंबर ही मिले। कोई भी स्टूडेंट या फिर पेरेंट्स 1 नंबर पे भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। वो कंप्रोमाइज़ इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि वो खुद, उनको एक पर्टिकुलर लेवल पे परसेंटेज चाहिए, उनको अच्छे परसेंटेज चाहिए ताकि जो भी उनका फर्दर विजन है वहाँ पे उस परसेंटेज को यूज कर सकें। यानी कि पेरेंट्स और जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद बाईपास कर रहे हैं इस प्रैक्टिकल वाले पोर्शन को। अब अगर पेरेंट्स ने और बच्चों ने इसको लाइटली लिया तो टीचर्स तो ऑब्वियसली बात है कि लाइटली लेंगे ही लेंगे, और अगर टीचर्स ने फिर लाइटली लिया तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी प्रैक्टिकल्स ले रहा है या फिर जो भी बाहर से टीचर्स वगैरह आते हैं वो भी उसको लाइटली लेंगे। अब देखिए, हम नॉर्मली क्या करते हैं, गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं इस प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम ना होने की वजह से।
तो लेकिन अभी मैंने आपके सामने बताया कि प्रैक्टिकल्स के तो जहाँ जहाँ पे जो जो नीड है वो चीज़ें हो रही हैं और उसके प्रोविजंस बने हुए हैं। एजुकेशन पॉलिसी कहती है, प्रैक्टिकल्स की बात करती है, लेकिन हमने उसको कमज़ोर बना दिया। इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट का मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है गवर्नमेंट लेवल पे या फिर पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लेवल पे, यहाँ पे प्रॉब्लम है पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के लेवल पे। अब कोई भी एक आम इंसान कह सकता है कि जब आपको पता है या फिर गवर्नमेंट को पता है कि हमने प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम तो बना रखा है लेकिन इसकी इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है, तो गवर्नमेंट को वहाँ पे स्टेप्स उठाने चाहिए। अब यहाँ पे फिर मेरा जो टेक है वो थोड़ा डिफरेंट है। मेरा मानना है कि अब गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बना दी, अब आप फिर चाहते हैं कि हम उस पॉलिसी को पर्टिकुलरली या सीरियसली फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इस पे भी गवर्नमेंट की ही कमी है कि गवर्नमेंट यहाँ पे मतलब ढीली ढाली क्यों है, गवर्नमेंट यहाँ पे स्ट्रिक्ट क्यों नहीं है। अगर आप हर स्टेप पे हर स्टेज पे गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे तो आपकी और हमारी या फिर आम पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी कब आएगी? कब एक आम इंसान अपनी जिम्मेदारी लेगा और सोचेगा कि हमें चीज़ें मतलब ठीक डायरेक्शन में चेंज करनी चाहिए? तो मेरा मानना है कि जब तक एक आम इंसान या फिर पेरेंट्स और टीचर्स और उसके साथ साथ बच्चे खुद वो इस चीज़ को लेकर सीरियस नहीं होंगे कि हमें एक्चुअल में प्रैक्टिकल सीखना है और जितना हमने प्रैक्टिकल सीखा है उसी के हिसाब से हमारा जो है आकलन होना चाहिए या फिर हमें मार्क्स मिलना चाहिए, तब तक चीज़ें नहीं बदलने वाली है। और देखिए जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन की अभी हम बात कर रहे थे, पॉलिसी फॉर्मुलेशन होती है काफ़ी बड़े लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे सेक्रेटरीज वगैरह या फिर जो एजुकेशन के फील्ड में काफ़ी ब्रिलियंट हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, वो लोग पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं यानी पॉलिसी बनाते हैं, जैसे एजुकेशन पॉलिसी वगैरह। तो मेरा मानना है कि वहाँ पे पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लेवल पे कहीं भी कोई खास कमी नहीं रहती है। वो 360 डिग्री का नज़रिया रखते हैं और उन्हें पता है क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और उसी हिसाब से पॉलिसी बनती है और सारा सिस्टम निकल के आता है। तो लेकिन हम जो लोग हैं वो खुद उस सिस्टम को कमज़ोर बना देते हैं। तो आपको और हमें इस जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा, हमें अपने जो एक्चुअल है उसके साथ ही रहना पड़ेगा, ना कि हमें फुल में से फुल मार्क्स चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि जब बच्चों को लैब्स में ले जाया जाता है तो वहाँ पे बच्चे कितने सीरियस रहते हैं? मुझे नहीं लगता कि हर बच्चा सीरियस रहता है। बच्चों को जो एक्सपेरिमेंट करवाया जा रहा है उससे हटके वो कोई तीसरी ही चीज़ निकाल देते हैं, कुछ जो चीज़ एक दूसरे मिक्स नहीं करनी होती वो कर देते हैं, यानी कि बच्चे खुद उसको लाइटली लेते हैं क्योंकि बच्चों को लगता है कि हम प्राइवेट स्कूल्स में प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, अच्छी फीसें दे रहे हैं तो हमें तो फुल में से फुल मार्क्स मिलने ही हैं। यहाँ पे रोल पेरेंट्स का आता है, पेरेंट्स को बच्चों को समझाना है। अब ये तो होता है कि ओवरऑल एजुकेशन का सिस्टम। अभी एक और इंडस्ट्री निकल के आ रही है, आपने यूट्यूब वगैरह पे सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियोस देखी होंगी कि जैसे टीचर्स जो है वो बच्चों को एक्सपेरिमेंट्स के साथ पढ़ा रहे हैं। आपने काफ़ी देखा होगा, जो काफ़ी क्रिएटिव भी है और ठीक भी है, लेकिन इससे पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है वो प्रैक्टिकल नहीं होने वाला है क्योंकि उसने आपको कंसेप्ट तो सिखा दिया, किसी प्रैक्टिकल टीचर ने आपको प्रैक्टिकल कंसेप्ट तो सिखा दिया थ्योरी के साथ साथ और आपको समझ भी आ गया और आपको इंटरेस्टिंग भी लगा। ये हाँ सीखने में आसानी है, आपको तुरंत थ्योरी का प्रैक्टिकल मिल रहा है तो एक्सपोजर अच्छा है, आपको सीखने में मज़ा भी आया। लेकिन जो चीज़ें हैं जो जिस लेवल पे बदलनी चाहिए उस लेवल पे नहीं बदलेंगी क्योंकि आपको तो आपने प्रैक्टिकल सीख भी लिया, उसके बाद भी आप चाहेंगे कि 20 में से अगर आपका प्रैक्टिकल का फाइनल एग्जाम है तो आपको 20 ही मिले और आपसे कोई प्रैक्टिकल करवा के नहीं देखे। यानी हम बस बैठ के देखना चाहते हैं कि क्या टीचर कर रहा है, क्या प्रैक्टिकल सिखा रहा है, लेकिन जब हमारी बारी आती है परफॉर्म करने की तो हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पे भाई पूरे नंबर मिलने चाहिए। तो एक आम इंसान को अपनी सोच बदलनी होगी। पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लेवल पे प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट को हमें बहुत ज़्यादा ब्लेम नहीं करना है क्योंकि गवर्नमेंट हर चीज़ नहीं कर सकती। हम ब्लेम कर सकते हैं क्योंकि हमने उनको वोट दिया है, लेकिन इससे चीज़ें एक्चुअल लेवल पे या आपकी खुद की ज़िंदगी नहीं बदलने वाली। आपको अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी और जब एक आम इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेगा और अपने आप को जो एक्चुअल अपना एनालिसिस है वो करेगा, जितने पानी में वो है उस हिसाब से एनालिसिस करेगा, तब चीज़ें बदल लेंगी। तो मेरा यही पर्सपेक्टिव था इस प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम को लेके कि ताकि जो लोगों के दिमाग में एक भ्रम है प्रैक्टिकल 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 हमारे यहाँ नहीं है, विदेशों में ऐसा है, तो ऐसी बात नहीं है, हमारे यहाँ भी है, लेकिन आपने और हमने मिलकर इसको कमज़ोर बना दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरा थॉट प्रोसेस कैसा लगा आप चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर करके शो कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।